तो दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एक रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत को 0 अंक मिले हैं, लेकिन 0 अंक के बावजूद भारत दुनिया के सभी देशों से जीता है। और जब आप जानेंगे कि ये 0 भला हमें क्यों मिला है तो आप भी इसे जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वर्ष 2022-23 में हम लोगों ने देखा था अमेरिका की कुछ संस्थाओं की तरफ से एक ग्राफ जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि वो दुनिया के कौन से देश होंगे कि मंदी के ज्यादा असर दिखाई दे रहे हैं और वो कौन से देश होंगे जहां पर मंदी के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो जहां पर मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसमें अमेरिका, यूरोप के देश, इवन चाइना वगैरह सारे देश थे। लेकिन जहां पर मंदी के बिल्कुल भी आसार नहीं थे, उन देशों में अकेले भारत खड़ा था। और उस चार्ट के अनुसार ही हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार होते जा रही है। अगर Q3 की बात की जाए तो 8.4% की ग्रोथ रेट हम लोगों ने हासिल की, जबकि इस समय बड़े बड़े डेवलप नेशन माइनस में जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं वो इस समय काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म में हमें काफी फायदा मिलेगा भी। अब इसी बीच जो खबर निकल कर आ रही है उसमें एक रैंकिंग में भारत को जो 0% दिया गया है वो दरअसल इसलिए दिया गया है कि अगले साल भारत के अंदर मंदी के बिल्कुल 0 चांसेस हैं। जी हाँ, वर्ष 2024 में किन किन देशों में मंदी लग सकती है और किस देश में मंदी के कितने चांसेस हैं, इनको लेकर जब आकलन किया गया तो भारत का नंबर 0 बताया गया। यानी हमारे लिए किसी तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है। अगले साल भारत के अंदर मंदी नहीं आ सकती। लेकिन अगर उन देशों की बात की जाए जहां पर मंदी के सबसे ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आपको बड़े बड़े डेवलप नेशन ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अब इस खबर के अनुसार जहां पर मंदी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं उनमें सबसे पहला स्थान हासिल किया है जर्मनी ने, और जर्मनी के अंदर मंदी के चांसेस 73% है। जी हाँ, अब मेरी लास्ट वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जर्मनी द्वारा कुछ हरकतें की गई है भारत के खिलाफ, जिस वजह से जर्मनी के हाथों से 5.5 बिलियन डॉलर्स की सबमरीन की डील निकल सकती है। तो सोचिए उसका कितना इम्पैक्ट इस दौरान पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की बात की जाए तो इटली का नंबर आता है, जहां पर 65% चांसेस हैं कि मंदी आ सकती है। इसके बाद अगला नंबर यूके का है, जहां पर 53% चांसेस है मंदी के। आगे अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर 45% चांसेस है मंदी के। वहीं मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको में 25% चांसेस है कि मंदी आ जाए। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो 20% चांसेस हैं कि वहां पर मंदी आ सकती है। जबकि स्पेन, जापान और साउथ कोरिया, चाइना के लिए भी 15% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगले वर्ष वो लोग मंदी यानी रिसेशन को वो लोग फेस कर सकते हैं। हालांकि भारत जैसे ही परफॉर्म करने वाले कुछ और देश भी शामिल हैं, जिसमें आप जान लीजिए कि 2% चांसेस केवल दिखाई दे रहे हैं कि इंडोनेशिया में मंदी आ सकती है, यानी यहाँ पर भी लगभग नहीं आएगी। इसके बाद जो भी देश है कम से कम 10% चांसेस रखते हैं कि मंदी आ जाए। हालांकि फिर भी कहा जा सकता है कि वहां पर मंदी शायद न आए। इसमें सऊदी अरेबिया है, ब्राजील है, बाकी की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर मैंने आपको बता ही दिया कि मंदी के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है, खासकर अगर बात की जाए जर्मनी की।